वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज फिर से हम लोग नई वीडियो आप लोगों की इंग्लिश के सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आज हम लोग चलेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये आपका कौन सा चलेगा, या आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कल मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा मैंने आप लोगों को विद एग्जाम्पल करवा दिया था, ठीक है ना। इसमें स्टूडेंट अभी मैं एग्जाम्पल अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही टाइम लेगा ना, क्योंकि रात अंधेरी हो जाती है, उसमें वीडियो एडिट करने में ही टाइम हो जाता है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा, लाइट का थोड़ा सा ये इशू है, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहली चीज़ अगर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो यहाँ पे इज़, एम और क्या आर के साथ, इज एम आर के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, बी इंग का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। इज एम आर के साथ हम लोग बी इंग का प्रयोग कर लेंगे। आपका प्रेजेंट जो था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था वो मैंने कल करवा दिया था आप लोगों का पूरा। इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज़ समझ लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर के साथ बी इंग लगेगा। बाकी सेम परिवर्तन पहले की प्रकार से ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हटा दूँ मैं, ठीक है, एक मिनट। दरअसल इसमें भी आपकी पहचान क्या हो जाएगी, तो आप इज एम आर से करोगे, यानी अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसका जो टेंसेज हैं, ठीक है ना, वहाँ पे उसका जो टेंसेज है वह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की अगर मैं रूल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूल यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सबसे पहली चीज़ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका इज़ एम और क्या आएगा, आर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी इंग हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस क्या, बी इंग हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब ऑफ, तो मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, प्लस सब्जेक्ट, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहली चीज़ देखिए इसमें क्या आएगा, इज एम आर और से ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा, ठीक है। और थोड़ा सा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। इसलिए इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए कि इम्परेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन आए। अगर इम्परेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन आएंगे तो वह थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके रूल और रेगुलेशन ही बनाने के थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं देख रहा हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को एग्जांपल कैसा होता है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, अब ये एग्जांपल कैसा नहीं होता है मेरे भाई, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जांपल इसमें किस प्रकार के आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ राम इज़ वॉकिंग, नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। राम इज़ रीडिंग ए नॉवेल, राम इज़ रीडिंग ए नॉवेल with his sister। राम इज़ रीडिंग नॉवेल विथ हिज सिस्टर। ये क्या है, ये आपका दिया हुआ है एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। इसका पैसिव वॉइस अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें ढूंढने के लिए मैंने कल आप लोगों को एक ट्रिक बताया हुआ था कि क्या करोगे ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के ये आप लोगों का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के लिए बेनिफिशियल नहीं है ये। आप लोग अगर कोई दूसरे भी क्लास वाले देख रहे होंगे तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों का देख लेते हैं, राम इज़ रीडिंग ए नॉवेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या पढ़ा, तो एक नॉवेल, ठीक है ना, एक उपन्यास पढ़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉवेल
ए नॉवेल, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, तो बुक है, सिंगल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ठीक है ना। ए नॉवेल इज़, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, ठीक है ना। ए नॉवेल इज़ बीइंग, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो रीड, रेड, रीड होता है, पढ़ने का सेंस अलग होता है, मीनिंग तो एक ही होती है, ठीक है ना। रीड हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे बाई हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाता है, राम हो जाएगा। और मैं कहा था कि आप लोग इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, तो इसका रूल जैसा है वैसे ही हम लोग करते हुए निकलेंगे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। ये आपका सिस्टर हो जाता है, ठीक है ना, हिज सिस्टर हो जाता है, यानी ए नॉवल इज़ बीइंग रीड बाय राम विथ हिज सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, निगेटिव सेंटेंस पे चल लेते हैं। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का ये जो प्रेजेंट टेंस है वो आप लोगों का कल ख़त्म कर दूंगा। इसका मतलब कि आज आप लोगों का ये प्रेजेंट टेंस मैं क्लियर करने वाला हूँ, पास्ट पे मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना। और इसमें एक एक टेंस, अब आप लोगों का एक एक टेंस एक दिन में ख़त्म करूँगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा। चलिए आगे चल लेते हैं। दिखाई तो दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है और बढ़िया से दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा फटाक से हम लोग चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसी में आप लोगों का क्या क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हिल गया क्या ये, एक मिनट, क्या करूँ स्टूडेंट, बड़ा कंजेस्टेड एरिया में रखा हुआ है ये सारा का सारा। कभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि यहाँ पे सिस्टम क्या है और कहाँ पे मैं सोता हूँ और कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। कभी एक ब्लॉग बनाऊँगा, उसमें दिखाऊँगा आप लोगों को। चलिए फिर से गई, ओ भाई इसका तो एक और जुगाड़ है, ठीक है, इसका लफड़ा कुछ और ही है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी आपका एक्टिव वॉइस है। और आप लोग जानते हो जो टेंस दिया रहता है वो एक्टिव वॉइस में ही दिया रहता है। मुझे कैसे पता कि यह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आप देखो इज एम आर के साथ, मतलब इज के साथ रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रोहन इज परचेजिंग, रोहन इज परचेजिंग some article from market, रोहन इज परचेजिंग सम आर्टिकल फ्रॉम मार्केट। तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस अगर मैं कहूँ ना, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सम आर्टिकल क्या खरीदा, तो कुछ वस्तुएं खरीदा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बनेगा इसका सम आर्टिकल इज है, तो इज का तो कुछ आर्टिकल है तो इज ही लगेगा, ठीक है ना। इज परचेज्ड, ठीक है ना, सम आर्टिकल इज परचेज्ड बाय रोहन, सम आर्टिकल इज परचेज्ड बाय रोहन फ्रॉम मार्केट। देखिए स्टूडेंट कई बार होता है, क्या है ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे, सम आर्टिकल इज परचेज्ड बाय रोहन, चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पे कई बार अगर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे आप लोगों का दिया रहता है ना कि आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका मार्केट का क्यों नहीं बनता। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिया रहता है तो इसका पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि रोहन वॉज गोइंग टू मार्केट, अगर ऐसे दिया हुआ है तो उसका इसका पैसिव वॉइस, इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है ना। एक बात हमेशा आप लोग माइंड में बैठा करके रखिएगा, क्योंकि मैंने दो चीज़ बताया, क्या और किसे, इन दोनों से अगर प्रश्न करने पे कुछ अगर आ रहा है तो उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए आगे चल लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, फटाफट क्लियर करते हैं, इसको हटा दें इसको। आई होप दैट अगर नहीं किए होंगे आप लोग तो स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। चलिए निगेटिव सेंटेंस चल लेते हैं। मिटाया मैंने क्यों पूरा पता है, मैं सोच रहा हूँ इधर से लिखूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। तो निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस में आपका सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब इज़, एम,
और क्या आर आ जाएगा, इज एम आर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस नॉट हो जाएगा। नॉट के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, ठीक है ना। नॉट प्लस बीइंग प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं, ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि मोहन इज़ नॉट killing the bird, ठीक है ना। मोहन इज़ नॉट किलिंग द बर्ड, यहाँ पे नॉट आया ना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कर देना है आप लोगों को, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है, किसे मारा, क्या मारा, तो चिड़िया को मारा, किसे मारा तो चिड़िया को मारा। देखो दोनों में आंसर आ रहा है ना, किसे मार दिया तो चिड़िया को मार दिया, और क्या मारा तो चिड़िया मारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बर्ड इज हो जाएगा, द बर्ड इज़ नॉट किल्ड, इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। द बर्ड इज़ नॉट किल्ड बाई क्यों लगाया, बाई यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि इसका जो फॉर्म है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह जो बाई है वह इसके लिए लग रहा है ना, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वह क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन, बाई मोहन। इसमें थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, ये कुत्ते बाहर चिल्ला रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बाई मोहन, उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ और भी दिया हुआ है, नो कुछ और नहीं दिया हुआ है, बस ये हो जाता है, यानी द बर्ड इज़ नॉट बीइंग, सॉरी लग रहा है मुझे पीछे वाले में भी मैं भूल गया, बीइंग, ठीक है ना, तो उसको बीइंग आप लोग यूज कर लेना, ठीक है ना। बीइंग किल्ड क्या हो जाएगा, किल्ड बाई मोहन, ठीक है ना, यानी द बर्ड इज़ नॉट बीइंग किल्ड बाई मोहन हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल लेते हैं। और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आप लोगों से बताया हुआ था ना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, नॉट हटा देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लोगों का क्या लग जाएगा, तो बीइंग लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको मैं हटा दूँ। चलिए एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे क्लासेस पे क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा नहीं पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो लोग सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन का ऑल वाला नोटिफिकेशन का ऑल वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऐसे वाक्य में सबसे पहले मैं क्या होता हूँ कि इज़, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग द चेस, ठीक है ना, इज ही प्लेइंग द चेस इनटू नाइट, इज ही प्लेइंग द चेस इनटू नाइट, ये रहा आपका पहला, ठीक है ना, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में इसमें एक चीज़ और स्टूडेंट आकर के जुड़ जाता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ इसका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस देखिएगा क्या हो जाएगा, देखो पिछले वाले में शायद मैं बीइंग भूल गया था, उसके पिछले वाले में, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग यूज कर लीजिएगा, बीइंग कहाँ पे लगता है मैंने बता भी दिया है, ठीक है ना, तो गलती से हो जाता है स्टूडेंट, किसी क्वेश्चन में ना मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लगा लिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि मैं रूल पूरा मेच्योर तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना, और इसमें बनाते वक्त क्या होता है ना, कभी कभी माइंड स्ट्रेट इस पे काम करता है, तो वो क्या होता है कभी कभी भूल जाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, इज़
बैक टू बैक क्लासेस होती हैं मेरी, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 10 बजे रात को, ठीक है, जो आप लोगों को कल भेजूँगा मैं करीब करीब 7 या 8 बजे के करीब, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब मिलती है, पूरा दिन भर पढ़ाना पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज दिया हुआ है। अच्छा देख लेते हैं, या द चेस क्या है, गेम कोई भी होती है इज में ही होगा, तो यहाँ पे क्या सिंगुलर होगा, ठीक है ना। इज द चेस, इज द चेस, फिर क्या हो जाएगा, इज द चेस बीइंग हो जाएगा। बीइंग क्यों लगेगा, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, बीइंग है ना, तो बीइंग, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाई हिम हो जाएगा, प्लेड बाई हिम हो जाएगा इनटू नाइट, इनटू नाइट, ठीक है ना, प्लेड बाई हिम इनटू नाइट हो जाएगा। समझ में बात आई ना। और इसका अब आप लोग दूसरा रूल तो कर ही सकते हो, ये फर्स्ट वाला रूल था। दूसरे रूल में आप लोगों को क्या कर लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा लेना है। क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगा लेना है, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड लगा लेना है। एग्जाम्पल आप लोग जानते हो कि व्हाट व्हेन वगैरह पहले आएंगे, ठीक है ना, लेकिन उसका भी एग्जाम्पल मैं करवा ही देता हूँ। हटा दूँ इसको मैं, इसका ये दूसरा रूल है, ठीक है। अगर नोट करना हो किसी को तो नोट कर सकते हो। फर्स्ट वाला रूल जो मैं पीछे बता दिया, ये आपका कौन सा है, तो ये सेकंड वाला रूल है, ठीक है ना, सेकंड वाला है, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मैं कहूँ व्हाट इज़ द बॉय, व्हाट इज़ द बॉय रीडिंग द बुक, व्हाट इज़ द बॉय रीडिंग द बुक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका बुक दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, तो बुक दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ ना, ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़्यादा मोरल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीडिंग दिया हुआ है, रीडिंग के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। कैसे मुझे पता चला, तो मैंने क्या किया, क्या पढ़ा, तो किताब पढ़ा, ठीक है ना, क्या पढ़ा, किताब पढ़ा। तो यहाँ पे आंसर में आ रहा है ना कि द बुक, तो द बुक यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द बुक, सॉरी सबसे पहले वॉट लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखो सबसे पहले क्या लगा है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब सबसे पहले क्या रख लो, वॉट। उसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ तो इज, द बुक के लिए इज ही लगेगा स्टूडेंट, ठीक है ना, इज। उसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ तो द बुक लग जाएगा, द बुक बीइंग रीड, रीड होता है, बीइंग रीड बाय द बॉय, ठीक है, कुछ और भी है ना, ठीक है ना, बस ये हो जाता है। समझ में बात आई ना, इसका दोनों रूल क्लियर। अब आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी क्लियर हो जाता है। अगर नॉट वगैरह आएगा तो यहाँ पे जस्ट नॉट लगेगा, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। अब स्टूडेंट चल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, वो शायद मैं पीछे पता नहीं भूला हूँ, अदरवाइज़ नहीं भूला हूँ, ठीक है, नहीं भूलाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको, क्योंकि आप लोगों की वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बताया हुआ है। एक्टिव वॉइस का ये पैसिव वॉइस चल रहा है, वो आप लोगों को पता है। लास्ट में इसकी मैं समरी दूंगा एक, बस उसी को आप लोगों को पढ़ लेना है और बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ इसमें टीम टाम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं इसके सिंपल सेंटेंस की बात करता हूँ स्टूडेंट, डायरेक्टली इसके सिंपल सेंटेंस पे आते हैं। सिंपल सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूँ और इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यह किस में है, हैज़ या हैव। अगर हैज़ या हैव आ रहा है तो वह किस में है, वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए इसके साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव हो जाएगा, हैज़ या हैव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आता है, तो प्लस आपका बिन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म आ जाएगा,
वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ये तो सब में लगेगा वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो गया। प्लस यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो बाई हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अभी सिंथेसिस का चैप्टर बचा हुआ है। समझ लीजिए महा क्यों मैंने बोला, क्योंकि वो अच्छा खासा लेवल है एक सिंथेसिस का, ठीक है ना, तो उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, और जैसा मैं पढ़ाऊँगा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, तुरंत समझ में आएगा। क्योंकि आज से पहले ना आप लोगों को बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि वह वाक्य किस में है और किस में कैसे चेंज होगा, तो वो चीज़ें सारी की सारी मैं क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले रूल यह क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन लग जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले वाक्य ले लेते हैं। तो रामू हैज़ प्लेड द क्रिकेट। रामू हैज़ प्लेड द क्रिकेट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले रामू अच्छा क्या खेला, क्या खेला, तो क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस अगर मैं कहूँ, इसका ऑब्जेक्ट निकल करके क्या आ गया हमारा, द क्रिकेट आ गया। तो द क्रिकेट सबसे पहले लिख लो, द क्रिकेट हो जाएगा। द क्रिकेट के साथ एक वचन है, कोई भी अगर आपका खेल वगैरह होता है तो एक वचन में होता है, ठीक है ना। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का। उसके बाद बिन दिया हुआ है तो यहाँ पे बिन लगा लो, ठीक है ना। इसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो प्लेड का तो प्लेड ही होगा, यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मली हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म लगता है और उसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में भी, ठीक है। प्लेड हो जाएगा और बाई हो जाएगा, यहाँ पे बाई दिया हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रामू हो जाएगा, ठीक है ना, RAMU लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो आई होप दैट अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी ही देखते हैं इसको, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाता है, तो यहाँ पे जस्ट आकर के नॉट लगेगा, प्लस नॉट प्लस बिन, बाकी सब वही ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल हटा कर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे आपका नॉट दिया हुआ है, ठीक है ना, रामू हैज़ नॉट प्लेड द क्रिकेट अगर दे दिया है, तो स्टूडेंट इसको कैसे कर लोगे, तो इसका पैसिव वॉइस जो है, उसका पैसिव वॉइस इस तरीके से कुछ हो जाएगा कि रामू हैज़ सॉरी क्या खेला, क्रिकेट। तो द क्रिकेट हैज़ नॉट, देखो नॉट लगा है, नॉट लगा लेंगे यहाँ पे भी। द क्रिकेट हैज़ नॉट बिन हो जाएगा, द क्रिकेट हैज़ नॉट बिन प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड बाई क्या, रामू, प्लेड बाई रामू हो जाएगा। क्लियर है ना, द क्रिकेट हैज़ नॉट बिन प्लेड बाई रामू हो जाएगा, ठीक है। इसका निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं स्टूडेंट। ये वाली हेल्पिंग वर्ब उठ करके क्या पहले आ जाएगी, ऑब्जेक्ट चला जाएगा, इसकी जगह पे नॉट हट जाएगा, बिन आपका नई जगह पे रहेगा। तो इसका मतलब हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ इतने को गायब कर देते हैं और इनकी जगह पे हम लोग ला देते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को ला देते हैं, इसके जगह पे क्या ला देंगे, ऑब्जेक्ट को ला देंगे। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव आपका पहले आ जाता है। यह सेंटेंस कौन सा है, तो यह सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल ज़रा सा देखिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है ये, हैव यू किल्ड ए स्नेक, हैव यू किल्ड ए स्नेक इनटू नाइट, हैव यू किल्ड ए स्नेक इनटू नाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा, ए स्नेक है, तो सबसे पहले हैव लगा हुआ है ना। अब इसको हम देखेंगे, किसे मारा, तो एक सांप को मारा,
और वह सांप किस में है, तो सिंगुलर फॉर्म में है। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़। हैज़ ए स्नेक, हैज़ ए स्नेक। फिर इसके बाद आपका बिन दिया हुआ है, बिन लगा लो स्टूडेंट। और फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो किल्ड का तो किल्ड ही होगा, ठीक है ना। किल्ड हो गया, बाई यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई यू हो जाएगा, ठीक है, बाई यू हो गया। चलिए ये आपका, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। ये आपका रहा इसका पैसिव वॉइस। और ये फर्स्ट रूल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। ये फर्स्ट रूल है। और सेकेंड रूल इसका आप लोग जानते हो, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा यहाँ पे आगे, ठीक है ना। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। और इंग्लिश की वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं कल अगर टाइम मिल जाता है, अगर वीडियो समय पे एडिट कर लूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग अभी तो देखो, अभी तो कुछ लगा नहीं पाऊँगा, अगर इसको कल सुबह, क्योंकि मूड नहीं कर रहा है अब, ठीक है ना। तो कल सुबह अगर मैं देखता हूँ एडिट करने का, तो एडिट अगर कल सुबह करूँगा तो इसमें आप लोगों को ज़रूर एक्सरसाइज मिलेगी। अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। कोई एक ठो एक्सरसाइज की ही लेकर के आ जाऊँगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब आई होप दैट कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों के लिए करीब करीब स्टूडेंट मेरी जो वीडियो है वो 222-23 के करीब है, 23-24 होगी, 222-23-24 के करीब हो गई है। और आप लोग जानते हो कि इतनी वीडियो होने के बाद किसी की भी चैनल जो होता है मोनेटाइज हो जाता है, बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। कभी सोच करके देखना कि 222 वीडियो 223 वीडियो कैसे बनती है और उसको एडिट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो और शेयर वगैरह कर दिया करो। बाकी बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो। और कल वाली वीडियो में मैं आपका पूरा का पूरा पास्ट टेंस क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है ना। पास्ट टेंस पूरा क्लियर, ठीक है। जो उसकी अगली वीडियो हो आएगी, अगर मैं सोच रहा हूँ अगर कल थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी अगर रही तो उसमें आप लोगों का फ्यूचर भी क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ एक वीडियो और, मतलब 2 वीडियो में, 2 या 3 वीडियो में आपका पूरा एक्टिविटीज ख़त्म, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ाऊँगा वो आपका क्लासेज आएगा, उसके बाद पढ़ाऊँगा जो पार्टिसिपल आ जाएगा। बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर हैं ये, और आप लोग चैनल पे पढ़ते रहिए, बने रहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।